ओके, सो दिस इज़ व्हाट ही सेज। इनकी ये बात होती है, फिर लॉरेंस बेसानियो, लोरेंजो और ग्राटियानो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड लॉर्ड, वी आर गोइंग। और ये मतलब इनकी इंट्रोडक्शन होती है, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं फॉर्मल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पढ़ के आप देख लेना। और वो एक दूसरे को कैसे कर्टसीज एक्सचेंज करते हैं कि आप आ गए हो। और अब तो ही वुड वांट टू टॉक टू बेसानियो ओनली। सैलरीनो और सेलानियो बोलते हैं कि बेसानियो एंटोनियो का बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो कहते हैं कि अब इसको इसी की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो बोलते कि नहीं, तुम्हें भी और काम है, इसलिए तुम जा रहे हो, तुम ऐसे ही हमें क्यों बोल रहे हो। फिर ग्रेटियानो बोलता है कि एंटोनियो को कि यू डो नॉट लुक वेल, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। मतलब कि तुम बहुत दुनिया के बारे में सोच रहे हो और तुम दुनिया की बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो, तो डू नॉट वरी एंड यू आर मार्वसली चेंज। वो कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा मार्वसली, यहाँ पे इसका मतलब है एस्टोनिशिंगली, मतलब कि तुम हैरान करने की बात है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। एंटोनियो बोलता है कि आई होल्ड द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो कहता है कि मैं दुनिया को दुनिया की तरह ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्र नहीं करता हूँ। अ स्टेज वे एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, दुनिया तो एक स्टेज है जहाँ पर हर एक आदमी ने अपना रोल निभाना है, और मेरा जो रोल है वो सैड रोल है, मतलब मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है ये कि एंटोनियो ने अपने बारे में बोला। फिर ग्रेटियानो बहुत ही विजडम वाला, बहुत ही वाइज आदमी है, वाइज कैरेक्टर बताया है। उसने बोला कि लेट मी प्ले द फूल, कि मैं एक फूल की रोल निभाता हूँ। फूल का मतलब होता है, जो शेक्सपियर की प्लेज हैं उसमें फूल का जो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल इज़ समबडी जो कि कॉमेडियन होता है, लेकिन वो अपनी ही हंसी मजाक में बहुत ज़्यादा सीरियस बातें बोल देता है, जो कि बहुत फिलोसफिकल भी होती हैं। विद मर्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम, वो कहता है कि मर्थ और लाफ्टर के साथ मतलब जितने ज़्यादा मतलब खुशी है, मतलब जितना मैं हंसा सकता हूँ उसके साथ हम बुज़ुर्ग होते हैं। रिंकल्स आना मतलब बूढ़ा होना, कि हम बुज़ुर्ग ज़रूर होंगे लेकिन हम हंसते हंसते होंगे। लेट माई लिवर रादर हीट विथ वाइन, और वो कहते हैं जितना भी मेरा लिवर है वो उसको गर्म होने दो, जितना मर्जी मैं शराब पीऊँ, वाइन पीऊँ, उसको होने दो गर्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन माई हार्ट कूल विद मोटिफाइंग ग्रोन्स, और मेरा जो हार्ट है उस लिवर को ठंडा करेगा, मेरे हार्ट जो है ठंडक पहुँचाएगा मोटिफाइंग ग्रोन्स के साथ। मोटिफाइंग का मतलब है दर्द देने वाला, एगनाइजिंग। ग्रोन्स इज कराहट। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वॉर्म विद इन सिट लाइक ग्रैंडसायर कट इन एल्बस्टर, वो कहते हैं तुम्हारे जैसा आदमी जिसका ब्लड बहुत वार्म है, जो बहुत इमोशनल है, वार्म मतलब गर्म खून है, पैशनेट है, इमोशनल है, तुम ऐसे एक स्टैचू की तरह कैसे बैठ सकते हो। स्टैचूज जो कोई कभी रिएक्ट नहीं करता, उसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम इस तरह से नहीं हो। एस्बेस्टर इज़ अ वाइट स्टोन यूज फॉर मेकिंग स्टैचू। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, कि जब वो सो रहा है तभी उठ जाता है और वो जॉन्डिस में चला जाता है। जॉन्डिस में जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ जाना। जॉन्डिस जैसे पीला कलर होता है, पीला पड़ जाना मतलब बिल्कुल इमोशंस नहीं होना। वो रेड कलर होना चाहिए उसका फेस, लेकिन उसका फेस पीला हुआ है। बाई बींग पीविश आई टेल दी एंटोनियो, कहता है बाई बींग पीविश, पीविश का मतलब है इरिटेबल, यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है इरिटेबल, कि तुम इरिटेबल हो गए हो एंटोनियो। मैं ये बोलता हूँ कि आई रियली लव दी, इज डज दैट लव द स्पीक्स, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एज अ फ्रेंड, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, उनके जो विसाजेस हैं, फेसेस, दे आर सॉर्ट ऑफ मेन हुज विसाजेस डू क्रीम एंड मैंटल लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड, कहते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, क्रीम लगाई होती है, उनका मैंटल जो है, उनका जो मास्क है वो ऐसा लगता है जैसे कि वो खड़ा हुआ पॉन्ड है। स्टैंडिंग वाटर्स जो कि सड़ा हुआ पानी होता है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है। तो कईयों के फेसेस वैसे होते हैं। डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और उनकी जो विलफुल स्टिलनेस है वो फिर भी एंटरटेन करती है, मतलब उनका जो विजडम है, उनकी जो सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है। मतलब कई लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं, लेकिन उनकी शक्ल को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डीप सोच में पड़े हैं, और उनका स्टिलनेस एंटरटेन मतलब उनकी जो चुप्पी है बहुत कुछ बोलती है, उनका साइलेंस बहुत कुछ बोलती है। विद अ पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, और वो ये पर्पस होता है कि वो इस तरह का एक ओपिनियन या इस तरह का एक रेपुटेशन बनाए कि हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीट, किस तरह का ओपिनियन बनाए दूसरों के ऊपर, मतलब एक इम्प्रेशन डालें कि वो बहुत ही वाइज हैं, बहुत सीरियस हैं, ग्रेविटी इज डेप्थ, बहुत गहरे हैं, और कंसीट
कंसीट का मतलब होता है जो कि बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड, बिल्कुल बोलते नहीं हैं, जो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं. एज आई वुड से आई एम सर ओरेकल. वो कहता है मैं भी वही बोलता हूँ कि मैं भी सर ओरेकल हूँ. ओरेकल कौन होता है? ओरेकल इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी वाइज, एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, मतलब विजडम को एक बॉडी में एम्बॉडी करना. एंड व्हेन आई ओप, और जब मैं खुलता हूँ, माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, और जब मैं बोलता हूँ तो सारे बाकी जो डॉग्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, वो सब चुप हो जाते हैं. बिकॉज मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ही समझदारी वाली बात बोलता हूँ. ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग व्हेन आई एम वेरी श्योर. कहते हैं मैं उनमें से एक हूँ जो कि तभी बोलता हूँ जब मुझे किसी चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास होता है. मैं ऐसे फालतू में कुछ भी नहीं बोलता हूँ. For this should speak would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. कहता क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो वो कान जो सुनते हैं वो मुझे गालियाँ देते हैं, क्योंकि मैं अपने भाइयों को भी बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ. मैं अपने रियल ब्रदर्स और रियल फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो. I'll tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bait. वो कहता मैं इसके बारे में तुम्हें और भी बड़ा कुछ बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम एक मेलनकली बेट मतलब बेट होता है जो आप मच्छी को चारा डालते हो. आई मीन वो आप दाना डालते हो ताकि वो आपके पास आए और आप उनको पकड़ लो. तो तुम ये मेलनकली बेट मत बनो, तुम बिल्कुल सैड मत बनो, ऐसे मत दिखाओ कि तुम बहुत दुखी हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा. फॉर दिस फूल ग्रंजन दिस ओपिनियन, क्योंकि ये जो एक फ़िश है, तुम जैसी फ़िश जो कि एक तुम जिस तरह का बेट डाल रहे हो अपने सैडनेस का, तो बहुत ज़्यादा फ़िश आ जाएंगी तुम्हें एडवाइस देने के लिए. बहुत ज़्यादा फेक फ्रेंड्स आ जाएंगे, झूठे दोस्त आ जाएंगे. कम गुड लोरेंसो, फेयर योर वेल अ वाइल, आई माई एग्जॉशन आफ्टर डिनर. आई विल एंड माई एग्जॉटेशन आफ्टर डिनर. वो कहता है कि यू आर इन्वाइटिंग अनवांटेड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ योर सैडनेस. एवरी वन विल कम एंड आस्क यू व्हाट हैज़ हैपन टू यू. तो वो बेट मत डालो, तुम एक सैड वाला फेस मत बनाओ, नहीं तो सारे अनवांटेड लोग भी आके तुम्हें पूछेंगे क्या हुआ. और लोरेंजो, मैं अब जा रहा हूँ और मैं अपना डिस्कोर्स जो अपनी जो स्पीच है, अपना जो लेक्चर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, या अपनी जो अच्छी एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो डिनर के बाद ख़त्म करता हूँ.